हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए जो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो हम लोग टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल जो है कितने टाइप्स के होते हैं। ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं एंगल क्या होता है, एंगल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल यानी कितने तरह के होते हैं। तो पहला एंगल हम लोग है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि वैसा एंगल जिसका क्या हो, जिसका मेजरमेंट जो हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनाते हैं? जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन जो होता है और इधर से स्ट्रेट, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो हो, जिसका मेजर जो हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसको हम लोग नेम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ए दे देते हैं, ये बी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, हम लोग का जो यहाँ पे एंगल ए ओ बी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल को हम लोग कैसे नेम करते हैं। तो अगले आपने चैप्टर 4 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग अंदर रखें। तो ये जो एंगल ए ओ बी है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसलिए इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। तो ये समझ में आएगा कि कोई भी एंगल जिसका क्या हो, जिसका मेजर 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। तो ये क्लियर हो गया। अगला हम लोग का एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो ये होता है वैसा एंगल जिसका क्या हो, जिसका मेजर 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग लिखेंगे द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल। यानी कि वैसा एंगल जिसका क्या हो, जिसका मेजर 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल सिंपल सा, कोई भी अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उस पर क्या होता है, इस पर मान लीजिए कहीं पे पॉइंट देंगे तो इस पर हम लोग का बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो वैसा एंगल जिसका क्या हो, मेजरमेंट 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और इसको भी हम लोग नेम दे सकते हैं। इसको पी कर दिए, इसको ओ कर दिए, इसको क्यू कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो एंगल हो जाएगा पी ओ क्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री की वजह से क्या होगा, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा हम लोग का। तो आई होप आपको राइट एंगल समझ में आया, स्ट्रेट एंगल समझ में। राइट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर जो हो 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। और जिसका मेजर जो हो 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर अगला हम लोग का एंगल होगा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका क्या हो, मेजर 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो द एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। यानी कि वैसा एंगल जिसका क्या हो, जिसका मेजर 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो कोई भी अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो इसके चारों तरफ जो एंगल बनता है वो बनता है हम लोग का 360 डिग्री का। तो ये हम लोग का हुआ 360 डिग्री का एंगल। जैसे ये वाला लाइन है, ये जो हो पूरा एक राउंड मार के जो वापस इसी पे आ जाएगा, तो बनता है 360 डिग्री का एंगल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एस जो है, दोनों आर्म्स जो होता है एक दूसरे पे चढ़ जाता है, यानी कि ओवरलैप करता है, तब जाके बनता है हम लोग का 360 डिग्री का एंगल। तो ये आपको राइट एंगल समझ में आया कि वैसा एंगल जिसका क्या हो, मेजर 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और वैसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। चलिए और सारे एंगल को भी डिस्कस करते हैं। हम लोग देख लेते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जिसका मेजर जो हो 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। द एंगल हुज मेजर्स आर less than 90 degree are called acute angle।
यानी कि वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जितने भी 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे वो सब होंगे हमारे एक्यूट एंगल। 89 डिग्री का भी एंगल होगा एक्यूट ही एंगल होगा, 88 का, 80 का, 70 का, 40 का, सारे जो है एक्यूट एंगल ही होंगे। तो जितने भी एंगल, जैसे हम लोग का राइट एंगल क्या होता है, ये होता है, तो जितने भी एंगल इसके अंदर होंगे वो सारे क्या होते हैं हम लोग का एक्यूट एंगल होते हैं। तो वो सारे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे क्या होंगे हम लोग का एक्यूट एंगल होंगे। तो बता दिए कि अगर इस तरह का एंगल है, इसके अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे ये सारे हम लोग के एक्यूट एंगल होंगे। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा हम लोग का। 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 60 डिग्री, सब पे हम लोग डिग्री लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल जो है हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। तो ये सारे क्या है हम लोग का एक्यूट एंगल है। और जितने भी एंगल जो इसके अंदर में बनेंगे, ये हो गया, फिर हम लोग का ये हो गया, सारे क्या है हम लोग का, सारे हम लोग का है एक्यूट एंगल। तो ये आपको ये समझ में आएगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। वैसे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जिसका मेजर जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें हम लिखेंगे द एंगल्स हुज measures are less than 180 degree and greater than 90 degree are called obtuse angle। यानी कि वैसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो जितने भी एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, इसके अंदर जो भी एंगल आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि हम लोग का स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये होता है, और हम लोग का राइट एंगल क्या होता है, ये होता है। तो जितने भी एंगल इधर बनेंगे हम लोग के वो सारे क्या होंगे हम लोग के ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे क्या होंगे हम लोग का ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा 100 डिग्री, 110 डिग्री, 111 डिग्री। तो इस तरह के जितने भी एंगल होंगे जो कि 90 डिग्री से बड़े होंगे, 180 डिग्री से छोटे होंगे, वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे हम लोग के। तो ये आपको ये समझ में आ गया एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूस क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का द एंगल, वैसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री छोटा हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल्स हुज मेजर आर less than 360 degree and greater than 180 degree are called reflex angle। यानी कि वैसे एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो जितने भी एंगल, जैसे स्ट्रेट एंगल हम लोग का क्या होता है, ये होता है। तो जितने भी एंगल, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, जितने भी एंगल इस साइड में बनेंगे, नीचे साइड में हम लोग का सब के सब क्या होंगे हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी, सब क्या है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल है। तो वैसे एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़े हैं और 360 डिग्री से छोटे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें क्या होगा, 180 डिग्री से जितने भी बड़े एंगल होंगे और 360 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होंगे, सब के सब क्या होते हैं हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। एग्जाम्पल में इसके हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। 190 डिग्री हो गया, 200 डिग्री हो गया, 210 डिग्री हो गया, ये सब क्या है, सारे के सारे हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये आपको राइट एंगल समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया होगा, कंप्लीट एंगल समझ में आ गया, एक्यूट एंगल समझ में आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सारे एंगल जो है टाइप्स ऑफ एंगल अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।